अयोध्या में पैदा नहीं हुए। लेकिन यहाँ ये एक समझने की चीज़ है कि भारत में बौद्धों का जनमत नहीं है और जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो अबौद्ध हैं। इसीलिए मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि हिंदूकरण की जो नीति है आरएसएस की, वो ये कहती है कि आप माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि आप हिंदू हैं। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न ये है, मैंने कुछ समय पहले बोला था, सोशल मीडिया पे किसी पे बोला था कि रामलला सबके सामने बाबरी मस्जिद उस स्थल पर रखे गए। रामलला के मंदिर नहीं, उस जगह को ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया। तो जब सब ये जानते हैं कि रामलला रखे गए, वहाँ ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया, और इसी बात को लेकर के जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो अडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली राम रथ लेकर के, और उनका कहना था कि रामलला हम वहीं आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। उसका प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ एक प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से आज तक कोई ये भी सिद्ध नहीं कर सका ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर कि रियल में वो राम जन्मभूमि है। अयोध्या जो है वह जो है मृणाल माता, जो बौद्ध धर्म के अंदर प्रसिद्ध जो है वो श्रावस्ती नरेश की पत्नी थी, और वही का प्रसिद्ध कवि अश्वघोष महायान का अयोध्या का ही रहने वाला था। श्रावस्ती नरेश ने जब नरसंहार की वो बात कही थी ब्राह्मणों ने, तो वहाँ पर जो है जानवरों की हत्या की जाती थी। तथागत बुद्ध एक भेड़ के बच्चे को लेकर गए और उन्होंने वहाँ कहा कि राजन, नरसंहार करने से यदि आदमी को सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरा ही मर्डर करें। तब राजा ने घोषणा की कि मेरे राज्य में किसी की हत्या नहीं होगी, और वो क्या बना? अयोध्या बना, जहाँ कोई योद्धा नहीं हो। अवध बना, जिसका मतलब है जहाँ किसी का वध नहीं हो। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो राम की जन्मभूमि थाईलैंड में है, सारी दुनिया ये जानती है। लेकिन ये चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जो पुष्पमित्र शुंग भिक्षुओं का कत्ल करने के बाद राजा बृहदत्त, जो बौद्धों का अंतिम राजा था, उसकी हत्या करने के बाद एड़ी चोटी का जोर ब्राह्मणों ने लगाया इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करने के लिए, फिर से ब्राह्मणी संस्कृति को थोपने के लिए। लेकिन 2,500-3 हजार वर्ष होने के बावजूद भी पूर्ण रूपेण वो जो सफल नहीं हो सके। 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा गया, तमाम चीज़ें ध्वस्त किया गया, और आज भी यानी पूरे देश का अगर सर्वे किया जाए तो जहाँ जहाँ बौद्धों के अवशेष है वहाँ वहाँ कोई न कोई हिंदू संस्कृति का, ब्राह्मणी संस्कृति का कोई न कोई प्रतीक मिलेगा। तब प्रश्न ये पैदा होता है, बौद्धों के अवशेष स्थल पर ये हिंदू प्रतीक कैसे पहुँचा? इसका मतलब ये है जानबूझकर उसको स्थापित किया गया और इसको विवाद का एक केंद्र बनाया गया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भद्रावती की लेनी हो, बुद्ध लेनी, वहाँ बताते हैं 5 पांडव है। नासिक में जाएंगे जहाँ वो बुद्ध लेनी है, वहाँ बताते हैं ये पांडव लेनी है। बुद्ध के आगे महाबोधि विहार में जाएंगे, जब टेम्पल में घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियाँ हैं, कहते हैं ये 5 पांडव हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भद्रावती हो, नासिक हो या बोध गया हो, हर जगह 5 पांडव गए थे जो है, जिनके वहाँ अवशेष मौजूद मिलते हैं। एक प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं, अदालत ने कोई टिप्पणी की, मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत ने फैसला क्या दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अदालत का काम है। लेकिन मैं स्वतंत्र भारत की धरती पर रहता हूँ, मुझे मेरी बात कहने का हक है, और वो हक ये है कि जिन अदालतों के जजों ने ये कहा था कि यहाँ फैसले भावनाओं पर नहीं दस्तावेजों के आधार पर होता है, और वही वो फैसला भावनाओं के आधार पर हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये उनके उच्चतम अदालत के जजों का फैसला है, उनका सोच है, उनका विचार है, किस दृष्टि से, किस कानून की दृष्टि से उन्होंने फैसला किया, ये वही लोग इसकी सही बात कह सकते हैं। मैं तो इस संबंध में कुछ जानता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ, राम जन्मभूमि में जितने भी अब अवशेष निकल रहे हैं वह सारे के सारे बौद्धों के अवशेष निकल रहे हैं। तब मेरा प्रश्न ये है कि राम की जन्मभूमि में राम के अवशेष क्यों नहीं? और जब राम के अवशेष
नहीं है तो उसको बौद्ध नगरी मानने से इस देश को क्या ऐतराज है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर ये कहता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, मैंने तुमको बुद्ध दिया है, मैं उस प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ कि वह प्रधानमंत्री इस भारत की बुद्ध भूमि को राम जन्मभूमि किस आधार पर बनाना चाहता है या राम का मंदिर किस आधार पर बनाना चाहता है। ये एक प्रश्न विचारणीय प्रश्न है। ये पूरे देश में लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गिरजा बंद है, गुरुद्वारे बंद है, सब जगह ताला लगा हुआ है। यानी भगवान के मंदिर में भी ताला लगा है और हमारे देश के 33 करोड़ देवता, इस सृष्टि का मालिक भगवान स्वयंभू जो है चुप है, मौन है। तो मैं समझता हूँ कोरोना वायरस से कहीं वो भी भयभीत तो नहीं है। अगर वो भयभीत है तो मैं कैसे उसको मानूं कि वो भगवान है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्या अदालत में कभी भी रामलला हाजिर हुए? क्या रामलला के नाम से वारंट इशू किया गया? क्या रामलला को नोटिस दिया गया? यदि ऐसा नहीं है तो ये किस तरीके आधार पर उनको वहाँ यानी वो विराजमान हो गए। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत की धरती को कहीं भी खोदा जाए उसमें बुद्ध निकलता है, बुद्ध का अवशेष निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। कृष्ण भूमि है वो भी बुद्ध भूमि है। भूतेश्वर से लेकर मथुरा में कलटरी तक 27 भव्य बुद्ध विहार थे, बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार थे। आज खोदा जाए तो वहाँ बुद्ध विहार निकलेगी। यहाँ एक प्रश्न है, बुद्ध की मूर्ति को तेलिया बाबा बनाया जा रहा है, बुद्ध की मूर्ति को विष्णु बनाया जा रहा है, बुद्ध की मूर्ति को विकृत किया जा रहा है। और कारण क्या है? हमारे देश का भिक्षु नपुंसक है, हमारे देश का भिक्षु जो है डरपोक है, भयभीत है, क्योंकि उसमें नैतिकता की ताकत नहीं है, उसके अंदर चरित्र नहीं है, उसमें सत्य के प्रति जूझने की हिम्मत नहीं है, वो मौत से डरता है। बुद्ध ने कहा जिसने मौत का साक्षात्कार कर लिया वो जिंदगी में भय मुक्त हो गया, अब उसके सामने कोई भी भय उत्पन्न नहीं कर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, एड़ी चोटी का जोर लगा करके हमारे देश का पूरा हिंदू समाज जहर उगल रहा है बेलगाम घोड़ों की तरह से। वो सड़क की अनैतिकता पर दौड़ रहा है, धर्म को अधर्म कह रहा है, भिक्षुओं को गालियां दे रहा है। वो रामदेव जो एक बहुत बड़ा व्यापारी है वो उपदेश दे रहा है, जिनको ये पता नहीं कि योग की परिभाषा क्या है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, उनके बाप के फरिश्ते भी इस देश की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से जब एग्रीमेंट हुआ, तब डेमोक्रेसी के आधार पर यह देश आज़ाद हुआ, लोकतंत्र के आधार पर यह देश आज़ाद हुआ, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यह हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या वेदों में कहीं हिंदू शब्द है? क्या पुराणों में कहीं हिंदू शब्द है? कहीं गीता में कहीं हिंदू शब्द है? रामायण में कहीं हिंदू शब्द है? उपनिषद में कहीं हिंदू शब्द है? किसी भी एक जगह कोई भी इस देश का मनीषी, ब्राह्मण, इस देश का नेता, इस देश का कोई भी उच्च कोटि का आचार, शंकराचार्य ये बताए हिंदू शब्द आया कहाँ से? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिंदू? व्हाट इज द डिफरेंस? यानी हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ, केवल डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये सीधा सीधा नहीं बदल सकते, क्योंकि उस समय इनके पास कोई अंबेडकर नहीं था जो भारतीय संविधान की रचना करता। इस समय भी इनके पास कोई ऐसा मनीषी नहीं है जो संविधान को बदल दे। इसलिए ये राम मंदिर जो है, ये राम मंदिर के माध्यम से हिंदू गणराज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए जब 60 वर्ष की कांग्रेस सड़क पर आ सकती है तो इनके फरिश्तों को भी सड़क पर भीख मांगने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सूफी, यानी हजरत आदम नबी से नीचे जमी के चल बसे थे, नूह किस्ती मान बल्ला यार वो भी चल बसे, जिनका जमी पे था लश्कर फौजो सिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते हैं भैया, लोग कल हमसे कहेंगे यार वो भी चल बसे। बड़े बड़े राजा महाराजा, औरंगजेब हुआ या अन्य राजा हुए जो तलवार के बूते पर शासन करना चाहते थे, सिकंदर हो या कोई और हो, मर गए, जमीन पर दफन हो गए, उनकी भी कामना पूरी नहीं हुई। तो ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग, ये शिवसेना के लोग और चंद ये इस समय नकाबपोश जो नेता है
जो पूरे देश को बेचना चाहते हैं, रेल बेच रहे हैं, ये जो है बैंकों को बेचना चाहते हैं, हवाई अड्डों को इन्होंने बेच दिया, ये सारे मुल्क को बेच करके जब बेच देंगे तो ये व्हाट विल बी, यानी व्हाट विल द डू ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, क्या करेंगे इस देश में, क्या करना चाहते हैं ये, इनका मकसद है एनी हाउ ब्राह्मणी संस्कृति को भारत की धरती पर स्थापित करना। अब वो जमाना नहीं है जब कोई पुष्प भिक्षुओं का कत्ल करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को स्वीकार करके एक ऐसी यानी शैली, ऐसी फिलॉसफी, ऐसी भाषा, ऐसी वाणी, ऐसा दर्शन लोगों को बीच में दे दिया है। ज्यों ज्यों लोग डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे त्यों त्यों इस देश में बगावत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। सच को कहना अगर देशद्रोही की श्रेणी में आता है, ब्राह्मणवाद की सच बात कहना अगर देशद्रोही की श्रेणी में आता है, तो मैं देश के लोगों से कहूंगा मुझे किसी भी चौराहे पर खड़ा करके फांसी लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरी जिस्म का एक एक कण ये बोलेगा ये बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि है, ये राम जन्म भूमि नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि राम जन्म भूमि है तो मुझे बताए राम का जन्म कैसे हुआ, वो कौन थे जिन्होंने चावल दिए थे, उन रानियों के संतान किससे पैदा हुई, मुझे लोग ये बताएं क्या गोबर से गोरखनाथ होते हैं, क्या मकड़ी के पेट से मकरध्वज होते हैं, क्या यहाँ यानी घास से आदमी पैदा होता है। अगर पहले होता था तो इस सदी में कहीं ना कहीं तो गोबर से कोई बच्चा पैदा होना चाहिए, कहीं ना कहीं मकड़ी के पेट में से तो कोई पैदा होना चाहिए। ये झूठे, ये बेईमान, ये बदमाश, ये गुंडे, ये लफंगे इस देश की नैतिकता का तहस नहस करके फिर से इस देश को गुलाम बनाने की ओर ले जाना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी इनकी भावना पूरी नहीं होगी। बुद्ध ने कहा पहले अपने आप को जीतो, उसके बाद दूसरे की जीतने की बात करो। अच्छा बंते जी, 5 तारीख से तो निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा, ऐसे समय हम बौद्धों को क्या करना चाहिए? कोई भी बौद्ध इस समय पर कोई भी कदम उठाएगा, लॉकडाउन का मतलब क्या आप जानते हैं? लॉकडाउन का मतलब ये है समूह में लोग नहीं जाएंगे, गाड़ियां बंद, रेल बंद, बस बंद। बौद्ध क्या करेंगे? क्या आप ये सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन करके ये बौद्धों की बात सुन ली जाएगी? यानी पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध गया का महाबोधि बिहार बौद्धों का है। पूरा त्रिपिटक कहता है कि अयोध्या जो है साकेत नगरी के नाम से जानी जाती है। ये कह रहे हैं ये राम मंदिर है, और कह नहीं रहे हैं, उन्होंने उस जगह बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी। यहाँ एक प्रश्न है, जब वहाँ बाबरी मस्जिद थी ही नहीं तो आपने मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा क्यों की? क्या आप उनको खुश करना चाहते हैं? और फिर ये अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसके साथ साथ ईद आ रही है, और ये 27 से फिर यानी 5 तारीख तक लॉकडाउन करेंगे। ये लॉकडाउन का मतलब क्या है? कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता है, और वो जो चाह रही है उसे वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ये कुछ भी कर ले ये सफल नहीं है। मंदिर बना ले, ठीक है ना, मंदिर बना ले। ये अभी भी किसी ने कहा, मैं कह रहा हूं इस बात को, जितने भी मंदिर हैं भारत की धरती पर, अगर उनके पुजारियों को वेतन के अलावा जो भी फंड है वहाँ, अगर पूरा फंड ये सरकार ले ले तो 130 करोड़ लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के नाम पे तो भड़काते हैं, ये मजहब के नाम पे तो लड़ाते हैं ना, इसलिए ये नहीं चाहेंगे। आप मुझे बता दीजिए, जिस भगवान को कभी देखा नहीं, जिस भगवान से कभी बातचीत नहीं हुई, जो भगवान कभी आया नहीं, जिस भगवान को पूर्वजों ने नहीं देखा, लोगों के बाप दादों ने नहीं देखा, और ये कह रहे हैं कि वो है, कहाँ है, किस जगह है? और फिर अंत में कहता हूं, जब आदमी ही दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर भगवान को मानेगा कौन? इन मंदिरों में जाएगा कौन? इनकी पूजा कौन करेगा? इनको चढ़ावा कौन देगा? तो आवश्यकता मंदिर बनाने की नहीं, आवश्यकता आदमी के जीवन को बनाने की है, आदमी के जीवन को सुखी बनाने की है, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की है, लोगों को अच्छी टेक्निकल एजुकेशन देने की है, लोगों की बेरोजगारी की समस्या हल करने की है, लोगों को नौकरी देने की है।
नारी को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की है, उसकी नैतिक यानी शिक्षा के माध्यम से उसके चरित्र का निर्माण करने की है, तब जाकर के इस देश का भला होगा। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटी के साथ बलात्कार होता है। एक तरफ कहते हैं भारत माता की जय हो, और वही भारत माता की छाती पर नारियों का हनन किया जाता है, चरित्र हनन किया जाता है।